नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय तृतीय, समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण, श्लोक संख्या 36। मेरे बाद में उच्चारण कीजिए। लतिका माता जी आप उच्चारण कीजिए। शब्दार्थ में से सह वा इदं विश्वम, सह वा अथवा इस, सॉरी प्रभु जी, सह वा इदं विश्वम अमोघ लीलः सृजति, अमोघ लीलः सृजति। इसको यहीं पर करते हैं। अमोघ लीलः सृजति, अमोघ लीलः सृजति अवति अति, सृजति अवति अतति, न सज्जते अस्मिन् न सज्जते अस्मिन् भूतेषु च अन्तर्हितः, भूतेषु च अन्तर्हितः। आत्मतन्त्रः षाट्वर्गिकम्, आत्मतन्त्रः षाट्वर्गिकम्, जिघ्रति षड्गुणैषः, जिघ्रतिः षट्गुण ईशः। धन्यवाद। शब्द श्लोक में से उच्चारण करेंगे। सवाइदं विश्वमोघलीलः, सवाइदं विश्वमोघलीलः, सज्जत्यवत्यति न सज्जतेऽस्मिन्, सृजत्यवत्यति न सजतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः, भूतेषु चान्तर्हितः आत्मतन्त्रः, षाड्वर्गिकं जिघ्नति षड्गुणेषु, षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। ये जिघ्नति है, जिग्र है, न है कि न? जिघ्रति। ओके, थैंक यू। सवाइदं विश्वमोघलीलः, सवाइदं विश्वमोघलीलः, सृजत्यवत्यति न सज्जतेऽस्मिन्, सृजत्यवत्यति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः, भूतेषु चान्तर्हितः आत्मतन्त्रः, षाड्वर्गिक जिघ्रति षड्गुणेशः। षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। सब लोग अपने अपने स्थान पर एक बार बोलिए साथ में। सवाइदं विश्वमोघलीलः, सृजत्यवत्यति न सज्जतेऽस्मिन्, भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः, षाड्वर्गिक जिघ्रति षड्गुणेशः। शब्दार्थ। सह परमेश्वर, वा अथवा, इदम इस, विश्वम प्रकट ब्रह्मांड को, अमोघ लीलः जिनके कर्म निष्कलंक हैं, सृजति उत्पन्न करते हैं, अवति अति पालन तथा संहार करते हैं, न नहीं, सज्जते से प्रभावित होते हैं, अस्मिन उनमें, भूतेषु समस्त जीवों में, च तथा
अंतर्हितः भीतर रहकर, आत्मतंत्र स्वतंत्र, षाट वर्गिकम अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त, जिघ्रति सुगंध की तरह ऊपर ऊपर आसक्त, षट गुण ईशः 6 इंद्रियों के स्वामी। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं वे श्री भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों से युक्त सर्वशक्तिमान पुरुष हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के अंदर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है और भगवान की एक तरह से परिभाषा बताई गई है कि भगवान कौन है, भगवान कैसे होते हैं। आज के बाद हमारे लिए भी एक रेफरेंस श्लोक हो गया जिसे हम भगवद गीता में रेफरेंस श्लोक यूज करते हैं। 7वें अध्याय का 7वां, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, या 10वें अध्याय में यूज करते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, या अर्जुन 10वें अध्याय में बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। उसी तरह से यहाँ पर इस भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के आज इस 36वें श्लोक में बहुत ही सुंदर भगवान का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है जिनके कर्म सदैव निष्कलुषित होते हैं, सवा इदम विश्वम अमोघ लीलः, प्रकट ब्रह्मांड को अमोघ लीला, जिनके कर्म क्या है, निष्कलंक। तो आज का मुख्य शब्द भी यही रहेगा, अमोघ लीला, जिनके कर्म क्या है, निष्कलंक है। एक एक शब्द संस्कृत का आज महत्वपूर्ण है। सृजति वत्ति इति, सृजति उत्पन्न करते हैं, अवति अति मतलब पालन तथा संहार करते हैं। ठीक है, सृजति उत्पन्न करते हैं, अवति अति मतलब पालन और संहार करते हैं। न ही सज्जते, और उससे वो प्रभावित बिल्कुल नहीं होते। तो पहला क्या था, अमोघ लीला, दूसरा सृजति अवति अति ही, और फिर उसके साथ न सज्जते, प्रभावित नहीं होते। किससे, न तो प्रकट करने से, पालन करने से और संहार करने से। खास करके संहार करने से मुख्य यहाँ पर अर्थ है कि इतना सब कुछ उन्होंने बनाया, इतना उन्होंने पालन किया, और जब समय आता है तो उसको बिना उससे प्रभावित हुए क्या कर लेते हैं, संहार भी करते हैं, समाप्त भी कर लेते हैं। हमारे लिए ये इतना सरल नहीं है। हम मान लीजिए अगर कोई घर बनाए, कुछ भी हमने, कुछ भी किसी का भी हमने सृजन किया, कुछ भी चीज, भगवान ने तो क्या क्या सृजन किया, ब्रह्मांड सृजन किया, शरीर सृजन किया, देवता सृजन किया, ऋषि मुनि सृजन किया, जीवों को सृजन किया है, सबको भगवान संहार कर सकते हैं। हम अगर कुछ सृजन कर दे, कुछ बना दे, थोड़ा सा भी, कुछ छोटा सा भी बना दे, हम उसको संहार नहीं कर सकते, हम उससे बहुत आसक्त हो जाते हैं। तो भगवान का ये विशेष गुण है, न सज्जते, कभी प्रभावित नहीं होते। अस्मिन भूतेषु च अंतर्हितः, और कहाँ रहते हैं, सभी जीवों के हृदय में रहते, भीतर रहते हैं। आत्मतंत्र, और क्या है वो, स्वतंत्र। प्रभा माता जी बोलिए साथ में, और क्या है वो, स्वतंत्र। आत्मतंत्र अर्थात स्वतंत्र हैं। षाड्वर्किकम, अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। कितना अच्छा लग रहा होगा आपको कि हमने जो भग की परिभाषा पढ़ी थी, भग अर्थात 6 ऐश्वर्य, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि भागवत में साफ साफ ही शब्द लिखा हुआ है, षाड्वर्किकम, जिनके क्या है, 6 ऐश्वर्य हैं। जिग्रति, सुगंध की तरह ऊपर ऊपर से आसक्त, दिखने के लिए क्या है, ऊपर ऊपर से आसक्त हैं, सुगंध के जैसे, सुगंध ऊपर ऊपर है, वैसे ही वो उससे आसक्त हैं। षट गुण ईश, 6 इंद्रियों के स्वामी, स्वामी, और इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है, गोविंद, इंद्रियों के स्वामी नहीं कहा जाता। ऋषिकेश, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, ऋषिकेश,
इंद्रियों के स्वामी, ऋषि का ईश, बहुत सुंदर। गोविंद का अर्थ होता है इंद्रियों को और गायों को आनंद देने वाले। बहुत अच्छा, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपने बताया। अनुवाद, जिनके कर्म सदैव निष्कलुषित होते हैं, अमोघ लीला, वे श्री भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं, षड्गुण ईशः, 6 ऐश्वर्यों से युक्त सर्वशक्तिमान पुरुष हैं, षाड्वर्गिकम, वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। सृजति अवति अति न सज्जते, फिर वे समस्त जीवों के अंदर विद्यमान रहते हैं। अस्मिन भूतेषु च अंतर्हितः, और क्या है, वे सदैव स्वतंत्र रहते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। और एक शब्द हमने आज कोशिश की याद करने की, वो अमोघ लीला, जिनके कर्म निष्कलुषित है, जिनके कर्म दिव्य हैं। और एक है आत्मतंत्र, स्वतंत्र है, जैसे हमने देखा था स्वराट, सेम यहां पर है आत्मतंत्र। उसी तरह षड्गुण ईशा, 6 इंद्रियों के स्वामी, षाड्वर्गिकम, 6 ऐश्वर्यों से युक्त। आइए तात्पर्य को समझते हैं। बहुत ही सुंदर अनुवाद दिया है प्रभुपाद जी ने, और हमें समझ में आता है भगवान के कितने गुण यहां मालूम पड़ रहे हैं। काउंट करते हैं। जिनके कर्म सदैव निष्कलुषित होते हैं, एक अमोघ लीला। दूसरा, वे श्री भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं। दूसरा, षड्गुण ईशः। तीसरा, 6 ऐश्वर्यों से युक्त सर्वशक्तिमान पुरुष हैं, षाड्वर्गिकम। तीसरा, वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और अंश मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। सृजति अवति अति न सज्जते। चौथा, वे समस्त जीवों के अंदर विद्यमान रहते हैं। अस्मिन भूतेषु च अंतर्हितः। पांचवा, और छठा है आत्मतंत्र, सदैव स्वतंत्र होते हैं। तो 6 दिव्य गुण भगवान के बताए गए हैं। हमारे में ये गुण पाए जाते हैं क्या? स्वतंत्र, थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता है, ये पूर्णता में कुछ भी नहीं है इसमें से। षड ऐश्वर्य भी है, 6 इंद्रिया भी है, लेकिन स्वामी नहीं, दास है 100%। यस, क्या कहती है आप, हम वही करेंगे। तो 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हम भी हैं, लेकिन छोटे से। हमारे अंदर भी 6 इंद्रिया हैं, लेकिन हम उनके दास बने हुए हैं। थोड़ा थोड़ा स्वामी बनने की कोशिश कर रहे हैं। और भगवान सबके हृदय में विराजमान है, हम सबके हृदय में विराजमान नहीं है, हम अपने हृदय में ही हैं। और हमारे कर्म क्या अमोघ लीला है, निष्कलुषित नहीं है, कुछ न कुछ कलुषित है उसमें। ठीक है। तात्पर्य, श्री भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि श्री भगवान सृष्टा है और जीव सृष्ट हैं। क्रिएटर है भगवान और हम क्या है, क्रिएशन है। ठीक है। श्री भगवान तथा जीवों के बीच, माता जी इंग्लिश शब्द क्या है, फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए। क्रिएटर एंड क्रिएटेड, क्या? The prime difference between the Lord and the living entities is that the Lord is the creator and the living entities are the created. क्रिएटेड, ठीक है। यहां पर उन्हें अमोघ लीला कहा गया है भगवान को, जो इस बात का द्योतक है कि उनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। जो उन्होंने सृजन किया है उसमें किसी भी बात के लिए हमें सोचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, ये क्या बना दिया, ये क्या सृष्टि कर दी, ऐसी क्यों सृष्टि कर दी। इसलिए उनके कर्मों को क्या बोला गया है, अमोघ लीला। जो मनुष्य उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं वे स्वयं विचलित होते हैं। वे समस्त भौतिक संतापों से परे हैं। कौन? भगवान। ये लाइन अलग है और पहले वाली लाइन अलग थी। जो मनुष्य उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं वे स्वयं विचलित होते हैं, वो व्यक्ति, वो मनुष्य। आगे भगवान के बारे में, वे समस्त भौतिक संतापों से परे हैं क्योंकि वे 6 ऐश्वर्यों अर्थात धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से
संपन्न हैं। संताप क्या हो गए? किसी भी प्रकार के भौतिक कष्ट, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक कष्ट, वो भगवान उनसे परे हैं, स्वतंत्र हैं। इसलिए उनको षड ऐश्वर्यों से पूर्ण कहा गया है, धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग। इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी हैं। क्या है इंद्रियों के स्वामी के लिए? षट गुण ईशः, छह इंद्रियों के स्वामी। इंद्रिय कौन कौन सी होगी? 5 कर्मेंद्रिय या 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। उनके द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए की जाती हैं जो 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त हैं। उनके द्वारा इस दृश्य जगत की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए की जाती है जो 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त हैं। 3 प्रकार के क्लेश, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। भगवान इनसे परे हैं, भगवान मुक्त हैं। वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उनका संहार कर देते हैं। वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधी का सेवन करता है। भगवान कैसे हैं? ऊपर ऊपर से, जिग्रति। एक बार बोलो, ऊपर ऊपर से। ऊपर ऊपर से आ सकता है भगवान। अतएव ईशताहीन तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद श्री भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। ईशताहीन तत्व मतलब क्या हो गया? ईशताहीन तत्व इंग्लिश में क्या लिखा माता जी? ईशताहीन तत्व, लास्ट लाइन। यस, नॉन गॉडली एलिमेंट्स। नॉन गॉडली एलिमेंट्स, ठीक है। ईशताहीन तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद श्री भगवान के पास तक नहीं पहुंच सकते। अगर इस श्लोक को भगवत गीता में किसी श्लोक से कंपेयर करना है तो कौन सा श्लोक हो सकता है जिसमें जीव की तुलना की गई है? यहां भगवान है, वहां जीव है। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जीव 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहा है और भगवान क्या है? 6 इंद्रियों को नियंत्रण में कर रखा है और भगवान स्वतंत्र है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव दास है इंद्रियों का, भगवान स्वामी है इंद्रियों के। इस प्रकार से हम जीव और भगवान में, ईश्वर में ये अंतर देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और भगवान श्री कृष्ण, उनको अमोघ लीला कहा गया है। किसी भी प्रकार से उनके कार्य, चाहे वो सृष्टि करने के हो, चाहे वो माखन चोरी करने के हो, चाहे वो गोपियों के वस्त्र हरण करने के हो, चाहे वो किसी असुर को मारने के हो, वो सारे के सारे कार्य कैसे हैं? अमोघ लीला, निष्कलुषित हैं। याद रहेगा आज के बाद आप सभी को, भगवान का हर एक कार्य कैसा है? निष्कलुषित है। किसी भी प्रकार का इसमें कलंक या दोष नहीं है। अगर दोष हम निकाल रहे हैं तो दोष किसमें है? हमारे अंदर है, हमारी सोच में है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अमोघ लीला, भगवान ने युधिष्ठिर को बोलने के लिए कहा कि तुम बोलो अश्वत्थामा हाथी मारा गया, भगवान ने गलत किया। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं, हमारी सोच गलत है। भगवान अमोघ लीला है, जो वो कुछ करते हैं वो सब अच्छा ही है, सबके भले के लिए है। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? मुख्य शब्द आपको बता दिया, विश्वम अमोघ लीला, विश्वम अमोघ लीला। कोई प्रश्न? माइक हाथ खड़ा कीजिए। यस, सुशील कुमार जी। प्रभु, ये भगवान के इंद्रियों के बारे में बताया है, ये 6 इंद्रिय। हाँ, यहाँ तो भगवान की इंद्रियों के बारे में ही है, क्योंकि पूरा का पूरा भगवान का ही वर्णन है। ठीक है, और कोई प्रश्न? आगे बढ़े अगले श्लोक में। ठीक है, श्लोक संख्या 37।
कौन उच्चारण करेंगे? मंजू मुरारका माता जी कीजिए। शब्दार्थ में से न च अस्य कश्चित् निपुणेन धातुः न च अस्य कश्चित् निपुणेन धातुः अवैति जन्तुः कुमनीश उतिः अवेति जन्तुः कुमनिशा उतिः नामानि रूपाणि मनः वचोभिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः स्व- स्त- सन्तवन्तः नटचर्याम् इव अज्ञः। सन्तत्वा नटचर्याम् इव अज्ञ। बहुत बढ़िया। श्लोक में से उच्चारण करेंगे। न चास्य कश्चित् निपुणेन धातुः न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातुः रवैति जन्तुः कुमनीश ऊतिः रवेति जन्तुः कुमनीश ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतवन्तो संतन्वतो नटचर्या विमाग्यः सन्तन्वतो नटचर्या विभाग्य। न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुः न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातुः रवैति जन्तुः कुमनीश ऊति रवेति जन्तुः कुमनीश ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतन्वतो नटचर्या विमाग्यः। सन्तन्वतो नटचर्यामि वाग्य। शब्दार्थ एक बार सभी लोग मेरे साथ उच्चारण करेंगे। न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातु रवैति जन्तुः कुमनीश ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतन्वतो नटचर्या विमाग्यः। शब्दार्थ न नहीं च तथा अस्य श्री भगवान का कश्चित कोई निपुणेन निपुणता से धातु षष्ठा का अवेति जान सकता है जंतु जीव कुमनीशा अज्ञानी ऊति श्री भगवान के कार्य नामानि उनके नाम रूपाणी उनके रूप मनः वचोभिः मानसिक तर्क या वाणी के द्वारा संतन्वतः व्यक्त करते हुए नटचर्याम नाटकीय कर्म करामात इव सदृश अज्ञः अल्पज्ञ। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अनुवाद। अल्पज्ञ मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण श्री भगवान के रूपों नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। फिर से भगवान का एक सुंदर वर्णन है और जीव की जो लिमिटेशन है, उसकी जो सीमितता है, उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। कह रहे हैं कि अल्पज्ञ मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण श्री भगवान के रूपों नामों तथा कर्मों की, तो क्या क्या है, रूप नाम और कर्म की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। नहीं ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। कौन बताएगा कि कौन नाटक में कार्य कर रहा है? यस, कोशिश करो। प्रभु, अल्पज्ञ व्यक्ति। अल्पज्ञ व्यक्ति और क्या?
यस, कौन नाटक कर रहा है? भगवान। अब दोनों, दो ही तो ऑप्शन है फिर तो। कौन नाटक कौन कर रहा है आप बताओ? अगर हम लोग जी प्रभु जी। जीव लोग नाटक कर रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया, हरि बोल। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते हैं तात्पर्य में कौन नाटक कर रहा है, देखते हैं। और भगवान लीला कर रहे हैं। देखते हैं। तो एक बार शब्दार्थ में से मुख्य मुख्य शब्द देख लेते हैं। अल्पज्ञ मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण श्री भगवान के रूपों न चास्य कश्चिन निपुणेन धातु, निपुणेन निपुणता धातु सृष्टा, तो भगवान क्या है? सृष्टा है। तो उनके बारे में क्या नहीं कर पा रहा है, क्या नहीं समझ पाएगा? ना, नहीं, पूरी तरह से अच्छे से नहीं जान पाएगा। कैसे? कि भगवान सृष्टता है। और जंतु जीव कुमनीश अज्ञानी, अज्ञानी कौन है? जीव। तो क्या कहा गया है? अल्पज्ञ मनुष्य, अल्प ज्ञान के कारण। उति भगवान के कार्य, नामानी उनके नाम, रूपाणी उनके रूप, मन वचो भी मानसिक तर्क या वाणी के द्वारा। कभी भी वो भगवान के नाम, रूप और कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता है, नहीं किसी भी प्रकार से अपने मानसिक तर्क या वाणी के तर्क द्वारा वो भगवान को समझ सकता है या उनकी बातों को व्यक्त कर सकता है। संतन्वतः व्यक्त करते हुए, नटचर्याम नाटकीय कर्म करामात इव सदृश, तो नहीं उनके जो नाटकीय कर्म हैं उनको व्यक्ति कोई समझ पाएगा। उनके नाटकीय कर्मों को क्या समझ लेगा? वो साधारण कर्म समझ लेगा। अब जो लोग सोच रहे थे कि नाटक जीव कर रहे हैं, तो अभी कृपया करके, हम तो नाटक कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान विशेष नाटक कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है। हम कैसा नाटक कर रहे हैं? कर्मों के द्वारा दंडित नाटक कर रहे हैं। चल बन ये शरीर, चल जा स्त्री शरीर में, जा पुरुष शरीर में, चल बन माता, चल बन पिता। हम फोर्सफुल नाटक कर रहे हैं और भगवान अपनी स्वतंत्रता से नाटक कर रहे हैं। एक बार फिर से अनुवाद पढ़िए। अल्पज्ञ मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण श्री भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तात्पर्य, परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी, परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। क्या लिखा है? मनः वचो भी ही, मन और वाणी की अभिव्यक्ति से भगवान परे हैं। अगर भगवान कुछ बताना चाहे अपने बारे में तो जान सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि नहीं हम जान लेंगे भगवान को, मैं समझ लूंगा भगवान को, तो नहीं समझ सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो अपने अपूर्ण तर्क वितर्क तथा परमेश्वर के कार्यों के दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। भगवान के कार्यों को दोषपूर्ण बताते हुए और कहते हैं कि हम परम सत्य को जानना चाहते हैं। अभी कथा में आने से पहले, लगभग आधा घंटा पहले, एक ऐसी वीडियो आ गया सामने इंस्टाग्राम पर। एक व्यक्ति बोल रहा है नाम जाप एक बहुत बड़ा झूठ है। नाम जाप करने से क्या होगा? बार बार एक ही नाम को बोलोगे तो क्या होगा? नाम में कोई शक्ति आ जाएगी क्या? मैंने कई सालों तक नाम जाप किया, बहुत समय लगाया नाम जप में, अब उसी नाम से, उसी भगवान से बोल रहा हूं कि मैंने जो तेरे लिए जो समय खराब किया वो समय मुझे दे दे। वो दे सकता है क्या? ऐसे ऐसे तर्क करते लोग अज्ञानतावश। कुछ शास्त्र अध्ययन नहीं होता, कहीं से कुछ भी, और बहुत सारे लोग ऐसे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सुन करके डिस्टर्ब हो जाते हैं।
कोई शास्त्र सम्मत तर्क नहीं है, ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। यस, नाम जप इससे क्या होगा, नाम हरे कृष्ण राम 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 बोलोगे इससे क्या होगा, मैंने इतना समय बिता दिया नाम जप में, कुछ दिख नहीं रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं। हमेशा हमें याद रखना होगा, एक ही तरीका है हमारे लिए, वो है श्रद्धा, वो है विश्वास। उस विश्वास के बिना तो इस जगत में आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी जो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक मां है, उनका एक बेटा है, छोटा बेटा है, कभी अपने पिता को नहीं देखा है। स्कूल में जब एडमिशन हो गया तो उसके दोस्त पूछने लग गए तेरे पिता कौन है। अब उसको जानना है कि पिता कौन है, तो वो कोशिश कर सकता है, प्रत्यक्ष प्रमाण कोई मेरे जैसा दिखता है क्या, एज इट इज दिखता है क्या, ये है ये है ये है, कौन है, या अनुमान लगा सकता है कि इसके कान मेरे से मिलता है, इसका आंख मेरे से मिलता है, ये मेरे घर के आसपास रहता है, ये वो, कुछ अनुमान लगा सकता है। शब्द प्रमाण काम आएगा, और शब्द प्रमाण क्या है, मां से पूछना, मां आप बताइए मेरे पिता कौन है। माता ने बता दिया ये तुम्हारे पिता है। पिता की जानकारी मां से और अधिक प्रमाणिक तरीके से कोई नहीं दे सकता। अब अगर कोई बेटा ये कहे कि मैं मां की बात को विश्वास नहीं करता, तो उसकी जिंदगी में ऑप्शन बचता ही नहीं है पिता के बारे में जानने का। कौन है पिता वो कभी नहीं मालूम कर सकता। इसलिए शुरुआत कहां से होगी, एटलीस्ट इस बात में श्रद्धा रख लो कि ये पिताजी हैं, मां ने जो बोला। अब क्या करना है, आपको डीएनए टेस्ट करके चेक करना है, आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, कर लो, दोबारा डबल वेरिफिकेशन कर लो, आपकी श्रद्धा डबल हो जाएगी, श्रद्धा बढ़ जाएगी। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया है कि कभी भी अल्पज्ञ मनुष्य, बुद्धिहीन मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य भगवान के नाम, रूप और कर्मों की प्रकृति को नहीं समझ सकता। क्या दिव्य है नाम में। एक और एक माता है, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, वृंदावन में शायद वो कुछ टाइम रही, फिर वापस आ गई, और ऐसा ऐसा बोलती है, बहुत गलत बोलती है। क्या रखा है मूर्ति पूजा में, जिस मूर्ति की तुम सेवा करते हो, अगर वो जाग गया ना तो तुम उसको घर से बाहर निकाल लोगे। कुछ कुछ गलत बोलते रहते हैं। कोई भगवान नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कोई धाम नहीं, कोई नाम जप नहीं, सब वैसे। और वो अपने तर्कों के कारण फेमस हो रखे हैं। जो श्रोता है उसको भी थोड़ा समझदार होना होगा, कौन बोल रहा है, कौन है ये बोलने वाला। जैसे मैंने अगर बोला वीडियो के अंदर कि भगवत गीता में कहा गया है कि अंत काल में जिस तरह की स्मृति रहेगी उसी तरह से अगला शरीर प्राप्त होगा, जिससे आप आसक्त रहोगे वैसे ही शरीर में जाओगे। तो हमने कहा वीडियो में, किसी ने हमारे सेंटर में पूछा कि अगर व्यक्ति बहुत आसक्त है कुत्ते से तो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा क्या। अत्यधिक आसक्त है अगर तो अगले जन्म में कुत्ते के शरीर में जाएगा। तो लोगों ने मेरा कमेंट बॉक्स भर दिया। समझ रहे आप, कुछ बहुत कुछ गलत बोला उन्होंने, बहुत गलत बोला मुझे। मैं कुत्ता बनूंगी अगले जीवन में तुझे आके काटूंगी। बहुत गलत गलत बोला है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य बात हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हमें किससे श्रवण करना है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, अल्पज्ञ मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण श्री भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकता। एक बहुत बड़े हुए हैं स्पिरिचुअल प्रचारक ओशो रजनीश जी, वो भी ऐसे घुमा घुमा के ऐसी बातें बोलते थे। बार बार नाम रटने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। कुछ कुछ ऐसी बातें बोल करके लोगों को आकर्षित करते थे। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति है जो अपने अपूर्ण तर्क वितर्क तथा परमेश्वर के कार्यों के दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं।
उदाहरण देता हूं एक और, जो बहुत बड़े अभी बने हुए आचार्य, नाम मत बोलना, आप कमेंट कर सकते हो, करना है तो, आचार्य डैश डैश डैश, ठीक है, क्या बोलते हैं वो? भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवत गीता का संदेश सुनाया, गोपियों को उन्होंने संदेश क्यों नहीं सुनाया? गोपियों के साथ उन्होंने रास नृत्य क्यों किया? गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए उन्होंने? माखन क्यों चुराया? अरे ये सब तो ढोंग है, ये सब तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, ये सब तो झूठा है। भगवत गीता पहले आई थी, ये भागवत तो बाद में लिखी गई है, और भागवत में जो सब कुछ है मन गढ़ंत लिखा हुआ है। कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं किया। समझ रहे? जो लिखा हुआ प्रभुपाद जी ऐसे नहीं लिख रहे, ये दर्द के साथ लिख रहे प्रभुपाद जी, विथ हैवी हार्ट लिख रहे प्रभुपाद जी। तर्क वितर्क करेंगे, दोषपूर्ण वर्णन करेंगे, ये देखो ये दोषपूर्ण वर्णन, और उसके द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए श्री भगवान के कर्म, प्राकट्य तथा तिरोधान, श्री भगवान के नाम, रूप, साज सामग्री, व्यक्तित्व तथा उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं रहस्यमय होती है। किसके लिए? साधारण मनुष्य के लिए। शुद्ध भक्त के लिए क्या हो जाएगा? सब बराबर है। बोलो एक बार, क्या है? सब बराबर है। क्या क्या? फिर से पढ़ते हैं। श्री भगवान के कर्म, उनका प्राकट्य, उनका तिरोधान, वापस अपने धाम चले जाना, श्री भगवान का नाम, श्री भगवान का रूप, उनकी साज सामग्री, पैराफेर्नेलिया, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, और उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं क्या होती है? बराबर होती है। किसके लिए? भक्त के लिए। बुद्धिहीन के लिए, अल्पज्ञ के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए क्या होती है? रहस्यमय। और फिर ये लोग क्या करते हैं? टीका करते हैं, कृष्ण भगवान नहीं थे, मैं प्रमाण देता हूं। कैसे? अंत समय में एक भाला, वो क्या बोलते हैं, भील ने उनको तीर मारा पैर पर, मर गए वहीं पर वो। ऐसे ऐसे तर्क देते हैं जिस हमारा अधिकार ही नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए कि किस क्षेत्र में मुझे बोलने का अधिकार है। जिस क्षेत्र में मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, उस क्षेत्र में मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हर कोई आजकल फ्रीडम स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करके हर कोई कुछ भी कभी भी किसी के लिए बोल रहा है। आगे, भौतिकवादियों की दो कोटियां हैं, सकाम कर्मी तथा मीमांसक। अंडरलाइन कर लो, सकाम कर्मी तथा मीमांसक। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती, और मीमांसक सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर उन्मुख हैं तथा शुष्क चिंतन द्वारा उन्हें जानने का प्रयत्न कर सकते हैं। ये कौन हो गया? बोलो, शुष्क चिंतन वाले। मीमांसक कौन हो गए? ज्ञानी, निराकारवादी, मायावादी। शुष्क चिंतन वाले कौन हो गए? ज्ञानी। समझ में आ गया? अब सकाम कर्म से देखो, कर्म किया फल, कर्म किया फल, फल इसमें फंस फंस के उन्होंने देख लिया, प्राप्त करके देख लिया, अब वो उससे उब गए हैं, और अब वो क्या चाहते हैं? उस परम सत्य के बारे में जानना चाहते हैं, पर उसकी वो निराकार व्याख्या करते हैं, इसलिए इसको बोला गया शुष्क, सूखा। ऐसे समस्त मनुष्यों के लिए परम सत्य उसी प्रकार रहस्यमय बने रहते हैं जिस प्रकार बच्चों के लिए किसी जादूगर के कर्तव्य। ये तात्पर्य इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बोलो। जो जो गलत अवधारणाएं बिठा देते हैं लोग, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी आंखें खुल जाएगी अगर ये तात्पर्य पढ़ेंगे तो। ऐसे समस्त मनुष्यों के लिए परम सत्य उसी प्रकार रहस्यमय बने रहते हैं जिस प्रकार बच्चों के लिए किसी जादूगर के कर्तव्य। कभी नहीं समझ पाते बच्चे की जादू कैसे किया। ये एकदम से उन्होंने एक बर्तन में से कबूतर कैसे निकाला, हाथ में से ताश के पत्ते कैसे निकाले, एकदम से एक सिक्का था उसके दो सिक्के कैसे बना दिए, वो बच्चों को नहीं समझ में आता है। प्रभु जी बच्चों को छोड़िए, बड़े बड़े भी नहीं समझ पाए आज तक। तो भगवान को कैसे समझ पाएंगे? भगवान तो परम जादूगर है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, माया के पीछे परम जादूगर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ऐसे समस्त मनुष्यों के लिए परम सत्य उसी प्रकार रहस्यमय बने रहते हैं जिस प्रकार बच्चों के लिए किसी जादूगर के कर्तव्य परम पुरुष के दैवी की इंद्रजाल से
छले जाकर अब भक्तगण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं। अज्ञान के लिए ये जो अब भक्तों के लिए भगवान क्या कर लेते हैं, जाल बिछा देते हैं। कैसा? माया जवनिका छन्नम अग्ना धोक्षजम अव्ययम। कुंती महारानी कह रही है, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथाहा। ये वही श्लोक है। माया जवनिका छन्नम, भगवान ने क्या डाल रखा है? अपना पर्दा डाल रखा माया रूपी। किसके लिए? अभक्तों के लिए, नास्तिकों के लिए। अग्ना दोक्षजम अव्ययम, भगवान अदोक्षजों को जान नहीं सकते। कुंती महारानी खास करके कह रही है, मैं कैसे जान सकती हूं आपको? न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति कभी भी दर्शन नहीं कर सकता है। नटो नाट्यम यथो धरा, कि जिस प्रकार से नाटक के मंच पर अगर कोई व्यक्ति जिसको आप जानते थे वो अपना वेश बदल करके एकदम सुंदर अलग रूप बना करके आ गया है, उसको आप पहचान नहीं पा रहे हो। नटो नाट्यम धरो यथा। समझ में आया? यस नो? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से खोलिए ये वाला श्लोक, 8वें श्लोक में माया जवनिका छिन्नम। 8वां अध्याय खोलो जल्दी से, कुंती महारानी की प्रार्थना, 8वां श्लोक, इसी अध्याय में, इसी स्कंध में, 8वां अध्याय। माया जवनिका छिन्नम अग्नाधोक्षजम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यम धरो यथा। श्लोक संख्या 19। 19 खोलिए 8वें अध्याय का। यस, 19वां श्लोक। माया जवनिका छन्नम अग्नाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यम धरो यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप अल्पज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान में नहीं आता। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर भी? क्या बोला सूत गोस्वामी जी ने? भगवान क्या कर रहे हैं? नाटक के पात्र की तरह कार्य कर रहे हैं। नटचर्या विवाग्य नहीं जान पाता भगवान के कर्मों को। नाटकीय कर्म करामत है भगवान के, अल्पज्ञ व्यक्ति नहीं समझ पाता। समझ में आ रहा है आपको? भगवान क्या कहते हैं कि जो मुझे नहीं समझना चाहता उसके लिए मैं कभी नहीं समझ, मतलब मैं समझने के लिए, वो नहीं समझे ऐसा मैं लीला कर लेता हूं। इसलिए इसका उत्तर यही है। किसका उत्तर? सुनिए, इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि अंत समय में जब भगवान भालका तीर्थ में थे, प्रभास क्षेत्र में थे, एक पेड़ के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके बैठे थे। उनके पैरों की लालिमा को देखकर एक भील ने तीर चलाया, सोचा ये हिरण है, और पैर पर आकर लग गया तीर। और वो भील आता भी है वहां पर, क्षमा भी मांगता है भगवान से, लेकिन भगवान कहते नहीं, मैंने ये समय निश्चित किया था वापस भगवत धाम जाने के लिए, अब मैं जा रहा हूं, अपने धाम जा रहा हूं। इस प्रकार से भगवान वहां से भगवत धाम चले जाते, अपने धाम चले जाते। नास्तिकों को ऐसा लगा कि भगवान को भील ने मार दिया। जो ऐसे समझना चाहते हैं समझो, इस खुला छूट दे रखा भगवान, नाटक चल रहा है। सामान्य व्यक्ति के अगर नाटक को देखोगे जीवन में तो आप फंस जाओगे। भगवान के नाटक को देखोगे तो आप क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। क्योंकि भगवान का नाटक क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम। और भगवान के नाटक को क्या बोला जाता है? लीला। भगवान नाटक कैसे करते हैं? स्वेच्छा से।
हम लोगों के लाइफ में घुसते जाते हैं। आज ये हीरोइन कहाँ गई, ये आज हीरो कहाँ गया, ये आज फोटोग्राफी कहाँ हुई, आज ये इधर किधर, ये वो सब कुछ हमें डिटेल में जानना है। किसको? भगवान को जानना है, डिटेल में जानना है भगवान को। कल भी बात आई थी, अगर भगवान के दिव्य कर्मों को, भगवान की लीलाओं को अगर हम बार बार स्मरण करेंगे, 24 घंटे उनको स्मरण करना है, ये पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। देखिए फिर से आगे बढ़ते। अब कहीं प्रश्न हो तो याद रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए आज, क्योंकि ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लोगों को भी उत्तर देना है आपको, इसलिए आप प्रश्न पूछिएगा। परम पुरुष के दैविकी इंद्रजाल से छले जाकर अभक्त सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं। भले ही वे सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क में कितने ही निपुण क्यों न हो, ऐसे सीमित ज्ञान द्वारा वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। नो एंट्री, उनका प्रवेश नहीं हो पाता अज्ञानी लोगों का, जो भगवान को दिव्य रूप में नहीं समझना चाहते। वो लोग भगवान के उस दिव्य संदेश को नहीं समझ सकते, भगवान के दिव्य लीलाओं को नहीं समझ सकते, भगवान के दिव्य गुण रूप नाम लीला को नहीं समझ सकते। इसी तरह से भगवद गीता में भी श्लोक है 7.25, क्या है? यस, सबसे पहले बता दिया था सुनीता शर्मा माता जी ने। यस प्रभु जी, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ो अहम अयम ना विजानाति, लोको माम अजम अव्ययम। अनुवाद पढ़िए जोर से। ना हम प्रकाश सर्वस्य, अनुवाद पढ़िए जोर से। अनुवाद, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी, वो मूर्ख लोग नहीं जान पाते, क्योंकि मैं ढका हुआ हूं उनके लिए अज्ञान द्वारा। धन्यवाद। ऐसे सीमित ज्ञान द्वारा वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े उत्तम होते हैं, लेकिन वे भी मोह के चंगुल में रहने से यह मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप नाम तथा कर्म हो वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। इस लाइन को अंडरलाइन करो। उनका कारण क्या है? भगवान को नहीं मानने का कारण क्या है? क्यों नहीं मानते भगवान को? लेकिन वे भी मोह के चंगुल में रहने से यह मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप नाम कर्म हो वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है, और अगर वो भौतिक शक्ति से उत्पन्न है तो वो भगवान नहीं है। समझ में आ गया? अगर किसी का रूप है, अगर किसी का नाम है और अगर किसी का कर्म है तो वो भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार रूप किसका हो सकता है? भौतिक का। उनके अनुसार नाम किसका हो सकता है? भौतिक का। उनके अनुसार कार्य कौन कर सकता है? भौतिक। कृष्ण क्यों कार्य करेंगे? परम भगवान जो परम सत्य वो कार्य क्यों करेंगे? उनका कोई रूप कैसे हो सकता है? उनका कोई नाम कैसे हो सकता है? अगर नाम है तो भौतिक है, रूप है तो भौतिक है, वो साधारण व्यक्ति है। ये उनका तर्क है। सबसे बड़ा कारण उनका भगवान को भगवान रूप में नहीं स्वीकार करने का। हमारे आज तक के अनुभव के आधार पर अगर हमारे को कहा जाए कि भगवान कैसे हैं, तो हम तुरंत अनुभव करेंगे कि याद करेंगे कि भगवान का रूप है, हाथ है, पैर है, आंखें ऐसे हैं। वो अल्प ज्ञानी लोग बोलते हैं नहीं, अगर रूप है तो वो तो हमारे जैसा हो गया, लिमिटेड हो गया, वो तो अनलिमिटेड नहीं हुआ, वो तो परम सत्य नहीं हो। परम सत्य तो अनलिमिटेड है, परम सत्य तो सर्वशक्तिशाली है। अगर शरीर धारण कर लिया परम सत्य ने तो सीमित हो गया। इसलिए जो ये शरीरधारी जो दिखते हैं कृष्ण, राम, ये आदि, ये परम भगवान नहीं है, ये परम सत्य नहीं है। ये उनका आर्ग्यूमेंट है। ऐसे मनुष्यों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन तथा कर्महीन है। और चूंकि ऐसे मीमांसक
ज्ञानी श्री भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी भौतिक नामों तथा रूपों से करते हैं। समझ में आया? कैसे मूर्ख होते ये लोग, क्या बोलते हैं ये? तुम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इससे क्या होगा? इससे जो लाभ होगा वो सेम लाभ होगा अगर तुम बोलोगे दिन भर कोका कोला कोका कोला कोका कोला, सब बराबर है। बोले नहीं है बराबर। क्या वो कोको कोला शब्द इस बात से भी अवगत भी है कि उसका नाम लिया जा रहा है? क्या वो कॉन्शियस भी है कि उसका नाम लिया जा रहा है? कोई बोले नहीं मैं बोलो हीरो का नाम बोलूं किसी का, तो क्या वो अवगत भी रहेगा आप उसका नाम बोल रहे हो? नहीं है बराबर। ये लोग बहुत बड़ी, इतने अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझी जा सकती। ये था। और चूंकि ऐसे मीमांसक ज्ञानी, मीमांसक मतलब ज्ञानी, निराकारवादी, ठीक है, श्री भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी भौतिक नामों तथा रूपों से करते हैं, अतः वे सचमुच अज्ञानी हैं। और भगवान के नाम की बराबरी भौतिक नामों से करना क्या है? ये नाम अपराध। इवन ब्रह्मा जी और शिव जी के नाम की बराबरी भगवान के नाम से करना क्या है? नाम अपराध है। जैसा कि भगवत गीता में कहा है, श्री भगवान सदैव यहां तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति श्री भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं और इस प्रकार वे माया द्वारा भ्रमित होते रहते हैं। भगवान को क्या बोल देते हैं? वो एक ग्रेट पर्सनालिटी, वेरी नाइस पर्सनालिटी, गुड पर्सनालिटी, बट वो भगवान नहीं है, वो परम सत्य नहीं है। भगवत गीता का ये कौन सा श्लोक है जिसमें ये कहा गया है यहां तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी वे दिव्य अवस्था में रहते हैं? बताओ कौन सा श्लोक है? 9वां अध्याय, शुरुआत में ही है, 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक के बाद में। यस कुसुम सरोवर माता जी प्रभु 9.10 बोलिए। मया दक्षिण प्रकृति सूयते चराचरम। नहीं माता जी, ये कैसे मैच करेगा? यही है प्रभु, यही है, मैं मना कर रहा हूं तो भी यही है। यस बताइए। प्रभु जी 9.5 है। बोलिए। न च मत्स्थानि भूतानि नचमस्तानि भूतानि, आगे पश्य मे योगम ऐश्वरम ऐश्वरम भूत भ्रन्न च भूत भूतस्थो भृन्न च भूतस्थो ममात्मा। ममात्मा भूत भावना। अनुवाद पढ़िए। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यस, तो जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति श्री भगवान को विश्व का एक महान विभूति मानते हैं और इस प्रकार वे माया द्वारा भ्रमित होते रहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों श्लोकों से संबंधित किसी का कोई प्रश्न तो पूछो, फिर हम अगले श्लोक में जाएंगे समय के आधार पर। और इसमें मुख्य शब्द लिख लीजिए। नामानि रूपानि मनोवचोभिः। नामानि रूपाणि मनोवचोभिः। माइक बंद करो। फिर क्या करें? संतन्वतो नटचर्या विभाग्य, अर्थात कि भगवान कैसे कार्य करते हैं? एक नाटक के पात्र की तरह कार्य करते रहते हैं। और हमें क्या लगता है? ये साधारण मनुष्य जो माँ बाप से पैदा हुआ, बड़ा हुआ, खेला, बड़ा हुआ और बच्चों के साथ में खेला और आगे जाके गोपियों के साथ में खेला, फिर शादी हो गई, फिर द्वारका में बस गया। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति है। यस, कोई प्रश्न है? माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ये दोनों श्लोकों से बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक दोनों ही। यस पूछिए अरुण भट्ट जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे अभी आपने प्रभु जी बताया ना कि जैसे वो माता जी का उदाहरण दिया, वहां पे वो आते थे, उसके बाद उन्होंने बहुत कहा कि ऐसे यहाँ पे होता है, ऐसे यहाँ पे होता है। तो ये तो अभी आपने स्वयं फिर उस एक जो पीछे हम लोग एक श्लोक में आपने उसका रेफरेंस देख के बोला कि वहां पे श्री कृष्ण बोलते हैं कि जिनको मैं अपनी लीला नहीं जनाना चाहता हूँ, तो ये मेरे ही द्वारा ये सब भी होता है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रभु उनको इस रास्ते पे नहीं लाना चाहते हैं।
भगवान तो सबको इस रास्ते पर लाना चाहते हैं, पर जो नहीं आना चाहता उसके लिए भी ऐसी सुविधा भगवान प्रदान करते हैं। प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न पूछिए जल्दी से, फिर हम अगले श्लोक में आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी सॉरी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जस्ट मुझे एक पॉइंट कल मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नृत्य की जो माया आपने से कल एक्सप्लेन किया था सारा, कि माया जो है वो हमारा बैंड बजा रही है, डांस करवा रही है। सो नृत्य की माया हो गई, और उसका उल्टा हम करें तो कीर्तन। यानी ऐसे बोला कि दो ही चीजें हैं, एक एक माया और एक कृष्ण, दो के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो नृत्य की को उल्टा करें तो कीर्तन। अच्छा। नृत्य की कीर्तन, तो नृत्य की मतलब माया, और उनका उल्टा कौन हो गया? कृष्ण। जहाँ माया है वह कृष्ण नहीं है, जहाँ कृष्ण है वो माया नहीं है। बहुत बढ़िया, अच्छा है, हरे बहुत कृष्ण। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नर्तकी कीर्तन, नर्तकी कौन, माया होगी? यस प्रभु जी, नृत्य की माया हो गई, और कीर्तन यानी कृष्णा जी का कीर्तन, तो वो उनका ऑपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। बहुत बढ़िया, हरि बोल। हरि बोल। हाँ, नर्तकी कीर्तन, कीर्तन नर्तकी, जय। ठीक है, अगले श्लोक में बढ़े। बस अगला एक ही श्लोक लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मुझे 36 श्लोक में आत्म तंत्र शब्द आया है, ये मीनिंग है, तो इसको क्या ऐसे समझे जीव काल के प्रभाव में है, लेकिन भगवान काल कर्म और स्वभाव आदि के अधीन नहीं है। आत्मतंत्र, यस, भगवान किसी भी प्रकार से तीनों गुणों, काल कर्म किसी भी प्रकार से वो उसके अधीन नहीं है, भगवान स्वतंत्र है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। हाँ? जो भगवान को इस प्रकार जानता है ना, वो भी मुक्त हो जाता है कि भगवान स्वतंत्र है। इस बात को अगर भगवान के बारे में जानता है, वो भी मुक्त हो जाता है। श्लोक संख्या 38 मैं उच्चारण कर रहा हूं समय सीमा को देखते हुए। सवेद धातु पदवी परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये विशेष श्लोक चल रहे हैं, मतलब वेरी नाइस। 36, 37, 38, 39 ये सब एक बार उच्चारण कीजिए साथ में। सवेद धातु पदवी परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो अमायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सवेद धातु पदवी परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो अमायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। शब्दार्थ, सह वह ही वेद जान सकता है, धातु सृष्टा की, पदवी महिमा को, परस्य अध्यात्म का, दुरंत वीर्यस्य अत्यंत शक्तिशाली का, रथ अंग पाणे भगवान श्री कृष्ण जो हाथ में रथ का चक्र धारण करते हैं, यह जो अमायया किसी हिचक के बिना, संततया निरंतर, अनुवृत्तया अनुकूल होकर, भजेत सेवा करता है, तदपाद उनके चरणों की, सरोज गंधम कमल की महक। अनुवाद तथा तात्पर्य। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो अपने हाथ में रथ का चक्र धारण करने वाले श्री भगवान के चरण कमलों की निष्कपट, अबाध तथा अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। हरि बोल। विश्वगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पूरा साफ साफ बता दिया है कि कौन समझ सकता है भगवान को। जो भगवान का भक्त है वही भगवान को समझ सकता है। रथोंग पाणे हैं, जिन्होंने रथ के पहिए रूपी चक्र को उठा के रखा हुआ है।
और क्या है? जिनके चरण कमल कैसे हैं? चरण कैसे? कमल के जैसे चरण कमल। और कैसी भक्ति करता है? निष्कपट, अनुवृत्त्या अनुकूल होकर, संततया निरंतर भजेत, सेवा करता है तदपाद, उनके चरणों की, सरोज गंधम, कमल की महक। जो अपने हाथ में रथ का चक्र धारण करने वाले श्री भगवान के चरण कमलों की निष्कपट, अबाध तथा अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। कैसी सेवा करनी है भगवान की? निष्कपट, अबाध और अनुकूल सेवा। और वही व्यक्ति भगवान की महिमा को समझ सकता है। तात्पर्य, सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने के कारण केवल शुद्ध भक्ति भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप तथा उनकी लीला को समझ पाते हैं। क्लियर हो गया? पिछले श्लोक में क्या था? कौन नहीं समझ सकता है? इस श्लोक में क्या है? कौन समझ सकता है? ठीक है, पिछले श्लोक में क्या था? कौन नहीं समझ सकता। इस श्लोक में कौन है? कौन समझ सकता है? सकाम कर्मों तथा मानसिक तर्क की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने के कारण केवल शुद्ध भक्ति भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को श्री भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं सिद्ध करना होता। क्या मतलब है इस लाइन का? यस, अनीता देसाई माता जी, क्या मतलब है इस लाइन का? प्रभु फिर रिपीट करें क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इन शुद्ध भक्तों को श्री भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं करना होता। ये बिना किसी स्वार्थ के भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने के लिए जो हम मांगते हैं कि मेरे को कुछ मिल जाए, बिना स्वार्थ के, जो केवल प्रेम भक्ति के लिए, केवल नाम शुद्ध नाम जप के लिए, वेरी जो गुड, शुद्ध वेरी गुड। सात्विक रूप में जो भक्ति करे, तो शुद्ध भक्त जो है बिना किसी इच्छा के भगवान को प्रेम भरी भक्ति करते हैं, प्रेम भरी सेवा समर्पण करते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया है कि वे निष्कपट भाव से, अंडरलाइन करो इस बात को, इन शुद्ध भक्तों को श्री भगवान के की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं करना होता। वे निष्कपट भाव से श्री भगवान की अनन्य स्वाभाविक सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान की सेवा कर रहा है। कल भी एक माता जी ने प्रश्न पूछा था, भगवत गीता में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कोई भगवान की सीधी सेवा कर रहा है तो प्रत्यक्ष सेवा होगी, और भगवान की दासी माया है और माया की भी सेवा कर रहे हैं तो भी वो भगवान की सेवा है, और इस तरह से वो कैसे होगी? अप्रत्यक्ष सेवा। देवी देवताओं की सेवा कर रहा है तो भी वो भगवान की सेवा है। भगवान क्या कहते हैं देवी देवताओं की सेवा के बारे में? 7वें 9वें अध्याय में, ये भी अन्य देवता। हाँ, आगे, ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। एक और आगे लगे, श्रद्धा रचितुम, क्या था? सेकंड लाइन, अविधिपूर्वकम् सेकंड लाइन। ते अपि मामेव कौन्तेय ये भी अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धान्वितम्। यस, यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव ते अपि कौन्तेय मामेव कौन्तेय यजन्ति ही अविधिपूर्वकम्। अविधिपूर्वकम। तो देवी देवताओं के उपासक क्या है? कर तो रहे भगवान की उपासना ही, क्योंकि सैंक्शन करने वाले भगवान ही हैं, पर वो कैसी है? अविधिपूर्वकम। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान की सेवा कर रहा है। श्री भगवान के इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, अर्थात कर रहा है मतलब कर रहा है। जो मनुष्य श्री भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर श्री भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे श्री भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। ठीक है, ये 8वें अध्याय का 14वां श्लोक क्या है? प्रभु जी, इसमें वो अनन्य चेता सत्यम यो माम समृद्धि नित्यश्च, जिसमें इसके जो तात्पर्य है ना, इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या बंधन से ही मुक्ति चाहता है। वो किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता।
तो जो यस, हमने अभी पढ़ा ना, निष्कपट भाव से श्री भगवान की अनन्य स्वाभाविक सेवा करते हैं, तो वो भी इसी चीज में भी, इस तात्पर्य में भी यही लिखा हुआ है। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य श्री भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि, भ्रामक प्रतिनिधि कौन हो गया? मिसगाइड करने वाला, सही ज्ञान नहीं देने वाला, भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर श्री भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे श्री भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? प्रभा माता जी समझाइए कैसे। प्रभु जी, जैसे माया के द्वारा जो इल्यूजन में रहता है और वो सुख भोगना चाहता है, जब वो उससे भ्रमित होकर बाध्य हो जाता है तो वो भगवान के पास जाता है, देवी देवताओं के पास जाता है, और उनसे सकर्मी जो होता है वो इस तरह बाध्य होकर देवी देवताओं की शरण में जाकर मतलब इनडायरेक्ट वे में सेवा करता है। लेकिन ये उसकी प्रतिकूल सेवा है, नॉट डायरेक्टली भगवान के पास ना जाना। और दूसरा, जो गुरु या भगवान के भगवान के जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे प्रभुपाद जी हैं, उनके द्वारा बताए गए मार्ग के द्वारा जो भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है, वो भगवान की डायरेक्ट सेवा है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अच्छा, आप श्लोक के अनुवाद में जाइए, क्या क्या लिखा हुआ है? निष्कपट मतलब कोई बीच में मन में इच्छा नहीं है मेरे। दूसरा, अबाध मतलब निरंतर, कंटिन्यूस। और तीसरा, अनुकूल अर्थात फेवरेबल डिवोशनल सर्विस। और कैसे हिंदी में बोलेंगे? एक होता है इसका प्रतिकूल, प्रतिकूल नहीं है, कैसी है? अनुकूल है। तो जो ये भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि अर्थात जो झूठे भगवान के प्रतिनिधि बने हुए हैं और वो भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान साकार नहीं है, ये सब सारे देवी देवता सब भगवान है, सब बराबर है, किसी में कोई भेद नहीं है। अगर इस प्रकार से अगर कोई बता रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं तो वो भी अप्रत्यक्ष रूप से किसकी सेवा है? भगवान की सेवा है। पर वो कैसी सेवा है? प्रतिकूल सेवा है। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, अंडरलाइन करो, हरि बोल, किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। हरि बोल। अध्यात्म में, गुह्य क्षेत्र में। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि हैं वे निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा, किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनके अनुकूल सेवा करते हैं, जैसा श्लोक में कहा गया। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं, वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अहंकार में ही पड़े रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, श्री भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को अपनी स्वाभाविक प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवत धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। वहां प्रवेश पाने हेतु सकाम कर्म तथा मनोधर्म की कोई योग्यताएं नहीं है। एकमात्र योग्यता है, वो क्या है? भगवान की अनुकूल सेवा, भगवान की अनुकूल सेवा। और वो अनुकूल सेवा कैसे की जा सकती है? शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में। जैसे हम सब लोग हैं, प्रभुपाद जी की गाइडेंस में नाम जप कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम को पढ़ रहे हैं, भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं, विग्रह सेवा कर रहे हैं, ये सब अनुकूल सेवा है। बहुत ही सुंदर। और इस श्लोक का मुख्य शब्द है दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे। अत्यंत शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण जो हाथ में रथ का चक्र धारण करे हुए हैं। दुरंत वीर्यस्य रथ अंग पाणे। साफ साफ सूत गोस्वामी जी भगवान कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, उनको समर्पण करो, उनकी शरण में जाओ। जो उनकी शरण में जाएगा वही भगवान की दिव्य महिमा को, उनकी शक्ति को, उनके दिव्यता को समझ पाएगा। ठीक है? हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, हमें एक संकीर्तन के लिए निकलना है अब। कोई प्रश्न? प्रभु जी, एक क्वेश्चन है जिसमें रथांग पाणी लिखा है, वो ये उस समय का रूप है जिस समय वो भीष्म पितामह के लिए हाथ में रथ का पहिया लेके की बार ऐसा हुआ तो सुदर्शन चक्र के बारे में बोला गया है? वही रथ का चक्र माता जी। अच्छा।
कृष्ण भगवान के लिए। हम्म। तो ये भगवत गीता का श्लोक का जो रेफरेंस है ये 10/10 है, भगवत गीता श्लोक चैप्टर 10 श्लोक 10। कौन सा? लास्ट लाइन जो लास्ट जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, श्री भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी स्वाभाविक प्रेमा भक्ति के कारण आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाते हैं। तो आप वो कहना चाह रहे हृदय में जो गाइड करते हैं, ददामि बुद्धिम योगम तम येन माम उपयान्ति थे। यस, वेरी गुड। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। नहीं प्रभु जी, ये वाला तेषाम सतत युक्ता नाम 10 का 10 तो ये वाला है। हाँ, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रति पूर्वकम। सेम तो है माता जी, ऐसा क्यों कर रहे हो? ददामी बुद्धि योगम। योगम तम ये नमः। काहे कंफ्यूज हो गए? नहीं, पहली यही लाइन या सॉरी दूसरी प्रभु जी, मैं लाइन? पहली वाली लाइन को सोच रही थी ना। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। भजताम प्रीति पूर्वकम, अगर कोई प्रीति पूर्वक मेरी भक्ति में लगा हुआ है तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको अंदर से, हृदय से गाइड करता हूँ। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान मैं देता हूँ, उसको बुद्धि मैं देता हूँ मेरे पास आने की, मेरे मार्ग पर आगे बढ़ने की। वेरी गुड। इस प्रकार से भक्त लोग, कितनी अच्छी बात है, माता जी ने नोट किया 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। और भी आप लोग सब लोग नोट कर रहे हो कि ये वाला श्लोक है, ये वाला रेफरेंस है। भगवत गीता भी साथ साथ पढ़ी जा रही है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। हरि बोल। शिल प्रभुपाद की जय। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृपया करके रिकॉर्डिंग प्लीज।